Morning students, today I am going to teach you subject science for class 6th chapter 2 and this chapter name is components of food। तो इस चैप्टर में मेनली स्टूडेंट्स हम लोग मेन 4 पॉइंट्स को डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। एंड दिस पॉइंट्स आर हियर। फर्स्ट पॉइंट न्यूट्रिएंट्स। इस चैप्टर में हम जानेंगे कि व्हाट इज न्यूट्रिएंट्स एंड द कंपोनेंट्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स। सेकंड, न्यूट्रिएंट्स इन सम कॉमन फूड आइटम्स। कॉमन फूड आइटम्स जो हम लोग डेली फीड करते हैं उसमें कौन कौन से फूड आइटम्स में कौन कौन न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, ये हम लोग डिस्कस करेंगे। एंड थर्ड इज बैलेंस डाइट। थर्ड इज बैलेंस डाइट। व्हाट इज बैलेंस डाइट, ये हम जानेंगे। एंड फोर्थ नंबर डिफिशियंसी डिजीज, मीन्स कौन कौन से फूड आइटम्स की और न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाने से डिजीज हो जाते हैं, है ना। तो मेनली हम लोग ये 4 पॉइंट्स को डिस्कस करने वाले हैं इस चैप्टर में। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। हम लोग वन बाय वन इसको डिस्कस करेंगे मेन पॉइंट्स को, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, आवर फर्स्ट मेन पॉइंट इज न्यूट्रिएंट्स। ओके, एज वी नो, nutrients is a chemical substance which present in our food and these are components of nutrients: carbohydrates, fats, proteins, vitamins and minerals। one by one हम इसको डिस्कस करने वाले हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स इज अ एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स। फॉर एग्जांपल राइस, व्हीट, पोटैटो, शुगर, बनाना एटसेट्रा। एंड सेकंड पॉइंट इज फैट्स। Fats is also a energy giving nutrients। Okay, एक्चुअली में फैट्स जो है वो कार्बोहाइड्रेट से ज्यादा न्यूट्रिएंट्स देते हैं, ठीक है, जो हमारी बॉडी में स्टोर्ड होता है। फैट्स जो है वो प्लांट्स एंड एनिमल बोथ दोनों से हम लोग को ऑब्टेन होते हैं, ठीक है। तो एनिमल से ऑब्टेन होते हैं, फॉर एग्जांपल्स घी, बटर, चीज, मीट, फिश, एग एटसेट्रा, जो है कि एनिमल्स से हम लोग को फैट्स प्राप्त होते हैं, ठीक है। सेम उसी तरह से जस्ट लाइक ऑयल्स, मस्टर्ड ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल, सनफ्लावर ऑयल एटसेट्रा, कि ऑयल के फॉर्म में भी जो है प्लांट से हमको फैट्स प्रोवाइड हुआ होता है, ठीक है। तो ये जो है, और एडल्ट्स को पर डे जो होता है कि एडल्ट्स को 70 to 80 ग्राम फैट्स रिक्वायर्ड होता है, ठीक है, हमारे डाइट में। थर्ड हमारा है प्रोटीन। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि प्रोटीन, हमारा जो बॉडी है वो मिलियंस ऑफ सेल्स से बना हुआ है, मिलियंस ऑफ सेल्स से, ठीक है। और ये सेल्स जो हैं मेनली प्रोटीन के बने होते हैं, ठीक है। प्रोटीन जो होता है वो हमारे बॉडी के सेल्स के फॉर्मेशन में हेल्प करता है, हमारी बॉडी के सेल्स के फॉर्मेशन करता है, ठीक है। ड्यूरिंग सिकनेस, जब हम लोग बीमार होते हैं तो क्या होता है कि वहाँ सेल्स डैमेज हो जाते हैं, जिससे कि डॉक्टर हम लोग को प्रेफर करता है कि आप लोग प्रोटीन लीजिए, ठीक है ना। हमको प्रेफर करता है प्रोटीन फूड खाने के लिए, प्रोटीन फूड, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स लेने के लिए। जिससे क्या होता है कि जो डैमेज सेल्स हैं वो फिर से प्रिपेयर हो जाते हैं, जिससे हम लोग क्या होते हैं कि हेल्दी हो जाते हैं, ठीक है। तो प्रोटीन्स भी जो है वो बोथ एनिमल एंड प्लांट्स दोनों से ऑब्टेन होते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल प्लांट से जैसे कि सोयाबीन, पल्सेस, है ना, एटसेट्रा, इससे हम लोग को प्रोटीन मिलता है, ठीक है। और एनिमल से लाइक फिश, एग, मीट एटसेट्रा, इससे क्या होता है कि इन एनिमल्स के फूड आइटम से भी प्रोटीन्स मिलता है हम लोग को, ठीक है। नेक्स्ट है विटामिन्स। विटामिन इज ऑल्सो कॉल्ड अ प्रोटेक्टिव फूड आइटम्स। ओके, क्योंकि ये विटामिन जो हैं वो डिजीज के अगेंस्ट लड़ने में हमारी हेल्प करते हैं, हमारी बॉडी को सेवरल डिजीज से लड़ने में हेल्प करते हैं। 20 टाइप्स के विटामिन जो कि हम लोग जानते हैं, ठीक है, नाउअडेज। तो ये सारे जो डिफरेंट विटामिन है डिफरेंट फूड आइटम्स में ऑब्टेन्ड होते हैं, ठीक है ना। उसके बाद है मिनरल्स, ठीक है। मिनरल्स जो हैं वो एलिमेंट के फॉर्म में होते हैं, लाइक केमिकल, लाइक कैल्शियम, उसके बाद आता है आयरन, है ना, इस टाइप से आते हैं। तो ये जो हमारे हैं मिनरल्स वो एक्चुअली में वो ब्लड के फॉर्मेशन में, बोन्स के फॉर्मेशन में, टीथ के फॉर्मेशन में इसका
काम होता है, ठीक है ना। तो ये सब टोटल न्यूट्रिएंट्स जो है ना, ऑल टू ऑल न्यूट्रिएंट्स जो हमारी बॉडी के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं, ठीक है। तो ये हमारे, उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि दो चीजें, वाटर एंड रफेज। तो वाटर इज वेरी इसेंशियल फॉर आवर बॉडी, ठीक है। 70% ऑफ द बॉडी वेट ऑफ 70% जो हमारा बॉडी वेट है, 70% जो हमारा बॉडी वेट है वो वाटर का ही होता है, ठीक है ना। यानी हमारे बॉडी वेट का 70% पार्ट है जो वो वाटर होता है, ठीक है। और हम लोग जानते हैं कि हमारा ब्लड भी जो होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है, और उस लिक्विड फॉर्म में जो ब्लड होता है उसको प्लाज्मा बोलते हैं, ठीक है। तो वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर लाइफ एंड आवर बॉडी ऑल्सो। नेक्स्ट है रॉ फेज। रॉ फेज क्या है? एक कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स का ही फॉर्म होता है जो कि अनडाइजेस्टेड पार्ट होता है, ठीक है। अनडाइजेस्टेड पार्ट, इसका मेनली वर्क होता है कि जो कार्बोहाइड्रेट्स या फैट्स हम लोग लेते हैं या जो भी न्यूट्रिएंट्स हम लोग लेते हैं उसको क्या करता है? पुशिंग करना, यानी माउथ टू फाइनली एनस तक, उसको माउथ टू फाइनली अनस तक उसको मूव कराना। जैसे कि हम लोग स्क्विंजिंग करते हैं, स्क्विंजिंग होता है टूथपेस्ट में, है ना। टूथपेस्ट के स्क्विंजिंग होता है मूवमेंट, है ना। उसको ऐसे ऐसे मूवमेंट करते हैं तो वो आगे पुशअप होता है। उसी तरीके से क्या होता है कि ऑर्गन्स में वो पुशिंग का काम करता है रफेज, ठीक है। रफेज न्यूट्रिएंट्स के पुशिंग का काम करता है। तो ये था हमारा रफेज। तो ये टोटली जो है न्यूट्रिएंट्स है हमारा, है ना, कंपोनेंट्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स जो हमारी बॉडी के लिए वेरी वेरी एसेंशियल है, ठीक है। तो हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट पॉइंट इज nutrients in some common food items। हम अपने डेली लाइफ में 3 टाइम्स मील्स में डिफरेंट टाइप्स के फूड आइटम्स को खाते हैं, ठीक है। तो डिफरेंट फूड आइटम्स जैसे कि हमारी सीरियल्स हो गया, है ना, उसमें व्हीट, राइस, पोटैटो एक्सेट्रा हम लोग इसको खाते हैं, ठीक है ना। फिर शुगर, पल्सेस, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, वेजिटेबल्स, तो ये सब सारे फूड आइटम्स हम लोग डेली इसको यूज करते हैं अपने फूड में, ओके। तो हम लोग को ये नहीं पता होता है कि एक्चुअली में कि कौन से फूड से किसमें कौन से न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, ठीक है। तो इस चीज को हम लोग यहाँ पर वन बाय वन डिस्कस करेंगे, जानेंगे कि कौन से फूड आइटम्स में कौन से न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट हम लोग देखते हैं सीरियल्स, ठीक है। सीरियल्स एंड शुगर, इनमें क्या होता है कि मेनली कार्बोहाइड्रेट्स, ज्यादा मात्रा में क्या होता है कि कार्बोहाइड्रेट्स प्रोवाइड कराते हैं हम लोग को, है ना, जो कि एक एनर्जी गिविंग फूड हम लोग डिस्कस कर चुके थे। उसके बाद पल्सेस, ठीक है। तो पल्सेस क्या है कि जितने भी ऑल टाइप्स के पल्सेस है वो प्रोटीन प्रोवाइड कराते हैं हमारी बॉडी को, जो कि हम लोग पर डे इसको यूज करते हैं, ठीक है। तो पल्सेस भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ के लिए, हमारी बॉडी के लिए। उसके बाद है मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, ये हमें मिनरल, कैल्शियम ये सब प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। जैसे कि हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि कैल्शियम जो होता है वो हमारे बोन्स के फॉर्मेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। बोन्स के लिए, टीथ के लिए, ये सभी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं जो हमें मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट से प्रोवाइड होती है। उसके बाद कैरोट, कैरोट क्या है? सोर्स ऑफ विटामिन ए, जो कि गुड फॉर आवर आईज, हमारे आंखों की रोशनी के लिए, हमारी आंखों के ना हेल्दी रखने के लिए विटामिन ए की जरूरत होती है, जो कि हमको कैरोट से मिलता है, ठीक है। कैरोट में सबसे ज्यादा मात्रा में विटामिन ए पाया जाता है, हो गया। उसके बाद आता है स्पिनच एंड कैबेज, इसमें विटामिन एंड मिनरल्स दोनों मिलते हैं, ठीक है। यानी कि ग्रीन वेजिटेबल्स, है ना। तो ग्रीन वेजिटेबल हम लोग डेली लेते हैं अपने मील्स में, तो ये क्या हुआ कि इससे स्पिनच एंड कैबेज से विटामिन एंड मिनरल्स हमको प्रोवाइड होती है, ठीक है। उसके बाद है घी, बटर, ऑयल्स, जो कि सोर्स ऑफ फैट्स है, 100% सोर्स ऑफ फैट्स है, ठीक है, जो हमको फैट्स प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। और फैट्स क्या है? एनर्जी गिविंग फूड है, क्योंकि हम एनर्जी किस लिए चाहिए? हम लोग को काम करने के लिए, वर्क करने के लिए, है ना, मूवमेंट के लिए। तो ये सब चीजें क्या थी कि सोर्सेस ऑफ न्यूट्रिएंट्स थी, ठीक है ना। जो कॉमन फूड आइटम्स में हम लोग डेली लेते हैं उसका ये सोर्सेस ऑफ न्यूट्रिएंट्स है, जो कि जानना हम लोग ये काफी जरूरी होता है कि कौन से फूड आइटम्स में से हमको क्या ऑब्टेन्ड होता है, कौन सा न्यूट्रिएंट्स, ओके। और लास्ट टॉपिक इज डेफिशिएंसी डिजीज, ओके। न्यूट्रिएंट्स की कमी से हमारे बॉडी में, फूड में न्यूट्रिएंट्स की कमी से डिफरेंट टाइप्स के डिजीज होते हैं, ठीक है। उनको हम लोग देखते हैं यहाँ पर के इस पॉइंट्स में। फर्स्ट है डिफिशियंसी ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स की कमी से क्या हो सकता है हमारी बॉडी में? लैक ऑफ फिजिकल एंड मेंटल स्टेमिना, इट मीन्स फिजिकल एंड मेंटल स्टेमिना जो हमारा है, यानी कि एनर्जी है, वो कम हो जाएगा, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स की कमी से। यानी कि वर्क करने में मन नहीं लगेगा, बहुत ज्यादा वीकनेस फील होगा, है ना, इस टाइप से।
सेकंड है डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन्स। प्रोटीन्स की डिफिशियंसी से क्वाशियोकर बीमारी हो जाती है, क्वाशियोकर डिजीज, ठीक है। ये मोस्टली चिल्ड्रन में होती है, ठीक है, स्मॉल चिल्ड्रन में। तो उसमें क्या होता है कि जो स्टोमक है वो स्वेल कर जाता है, फूल जाता है, ठीक है, और जो लेग्स हैं वो एकदम थीन हो जाते हैं, ठीक है। क्वाशियोकर बीमारी में क्या होता है कि स्टोमक फूल जाते हैं और लेग्स जो है एकदम थीन हो जाते हैं और बॉडी बहुत ज्यादा ही वीक हो जाता है, ठीक है, क्वाशियोकर में। डिफिशियंसी ऑफ फैट्स एंड विटामिन्स, ठीक है। मरास्मस, मरास्मस बीमारी वो भी चिल्ड्रन ही सफर करते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो स्किन है वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं एकदम, ठीक है, सिकुड़न टाइप का आ जाता है और जो बेंडिंग है वो साफ समझ में आता है। बॉडी का जो ये बोन्स हैं उनकी बेंडिंग साफ नजर लगती है और चिल्ड्रन बहुत ज्यादा वीक हो जाता है, ठीक है। फोर्थ हमारा डिफिशियंसी ऑफ विटामिन्स, ठीक है। तो इसके डिजीज है स्कर्वी, जो कि विटामिन सी की लैकनेस से होता है, ठीक है, एंड विटामिन डी, रिकेट्स, एक होता है रिकेट्स, रिकेट्स विटामिन डी की कमी से। तो स्कर्वी को समझते हैं। स्कर्वी क्या होता है, वो होता है हमारे गम्स में, है ना। यहाँ पर तित की डिजीज है, ये गम्स में होता है। गम्स में स्वेलिंग एंड ब्लीडिंग होने लगती है, जिससे कि बहुत ज्यादा पेन होने लगता है तित में, ठीक है। तो इसको क्या किया जाता है कि जैसे विटामिन सी वाले फ्रूट्स देकर के या फिर विटामिन सी प्रोवाइड करा के डॉक्टर इस डिजीज से उसको सही करते हैं, ठीक है। जैसे कि लाइक ऑरेंजेस, लेमन, जो कि एक सॉफ्ट फ्रूट है, इसमें विटामिन सी बहुत ज्यादा होती है, ठीक है, तो इस डिजीज को दूर करते हैं। उसके बाद क्या है, रिकेट्स। रिकेट्स विटामिन डी की लैकनेस से होती है, ठीक है। रिकेट्स में क्या होता है कि जो ये है जो है क्या बोलते हैं, बोन्स है, रिकेट्स में जो बोन्स है वो बहुत ज्यादा वीक हो जाते हैं, ठीक है, और वो इतना मतलब कमजोर हो जाते हैं और बेंडिंग, ऐसे बेंडिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, बेंड हो जाते हैं। ये भी चिल्ड्रंस की डिजीज है, रिकेट्स। इसमें मोस्टली क्या होता है कि जो बोन्स है वो बहुत ज्यादा वीक हो जाते हैं, ठीक है, और वो फ्रैक्चर करने के लिए बहुत ज्यादा ये हो जाते हैं, फ्रैक्चर हो जाएगा बहुत जल्द उसको, यानी कि बोन्स कमजोर है तो फ्रैक्चर करने का डर होता है उसमें, ठीक है ना। तो ये था हमारा विटामिन डी की कमी से होने वाला रिकेट्स, ठीक है। फिर लास्टली हमारा है डिफिशियंसी ऑफ मिनरल्स। तो मिनरल्स की कमी से जो है होता है एनीमिया एंड ग्वाइटर। एनीमिया क्या है, एक ब्लड डिजीज है, ठीक है। एनीमिया में मोस्टली जो रेड ब्लड सेल का जो फॉर्मेशन होता है वो स्टॉप हो जाता है, ठीक है। तो रेड ब्लड सेल में जो हीमोग्लोबिन होता है उस हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन कम हो जाता है, जिससे क्या होता है कि जो पेशेंट है वो बहुत ज्यादा वीक फील करता है ना, उसके अंदर भी जरा स्टेमिना नहीं रहता है, ठीक है। और विटामिन B12 की भी कमी हो जाती है जो कि रेड ब्लड सेल में होते हैं, ठीक है। तो एनीमिया, आयरन की कमी से हो जाता है ना, आयरन एक मिनरल्स है। उसके बाद आता है ग्वाइटर। ग्वाइटर जो होता है वो यहाँ नेक में डिजीज हुआ, नेक में स्वेलन हो जाता है ना, नेक फूल जाता है यहाँ पर। उसके बाद जो थायरोक्सिन यहाँ पर जो लिक्विड बनता है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो उसका फॉर्मेशन रुक जाता है। उसकी वजह से हमारे बॉडी का ग्रोथ रुक जाएगा। थायरोक्सिन, जब यहाँ पर थायरोक्सिन नहीं बनेगा तो फिर बॉडी का ग्रोथ रुक जाएगा। तो ग्वाइटर जो है वो आयोडीन की लैकनेस से, आयोडीन मिनरल्स की लैकनेस से यानी कमी से जो होता है, डिफिशियंसी से ये ग्वाइटर डिजीज हो जाता है। मोस्टली इंडिया में ये हिमालयन रीजन में ज्यादा होता है ग्वाइटर, ठीक है, बिकॉज वहाँ के सॉइल, हिमालयन रीजन में जो सॉइल है और जो वाटर है उसमें बहुत ज्यादा कमी है, आयोडीन मिनरल की कमी है। इस वजह से क्या होता है कि उधर के लोगों को ज्यादातर ये ग्वाइटर वाले डिजीज होते हैं, ठीक है। तो टोटल हम लोग जो डिजीज है वो देख चुके हैं कि डिफिशियंसी ऑफ कार्बोहाइड्रेट से क्या होता है, डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन से, डिफिशियंसी ऑफ फैट्स, डिफिशियंसी ऑफ विटामिन्स एंड डिफिशियंसी ऑफ मिनरल्स। तो टोटल ये हम लोग देख चुके हैं कि कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स की कमी से, लैकनेस से कौन कौन से डिजीज हो सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आई होप आपको टोटल ये पॉइंट्स, ऑल द पॉइंट्स क्लियर हो चुके होंगे इस चैप्टर्स के, ठीक है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।